चाहते हुए कर्मणाम सकाम कर्मों की सिद्धि यजन्ते यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं। यह इस भौतिक जगत में देवतागण क्षिप्रम तुरंत ही निश्चय ही मानव समाज में लोके इस संसार में सिद्धि सफलता भवती होती है कर्मजा सकाम कर्म से। अनुवाद एवं तात्पर्य अभयचंदारित भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य: इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है। ईश्वर परमः कृष्णः, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएं हैं नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव वीरंची नूतम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण भौतिक सृष्टि से परे हैं, फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि कैसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्य के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित है, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदद्वयं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नामश्रेष्ठं मनमपि सच्चिपुत्रमात्र स्वरूपं रूपं तस्य विजयपुरीमाधुरीं गोष्ठवती राधापूर्णं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुतमस्मि नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिने नामिने नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में अर्जुन से कहा था ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, और उसके अगले श्लोक में कहा था वीतराग भय क्रोध। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कौन व्यक्ति मुझे जान सकता है, तो उसमें भगवान ने क्या बताया वीतराग भय क्रोध। तो वो भी नहीं कर सकते, तो फिर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस अनुपात में मेरी शरण ग्रहण करता है उस अनुपात में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। फिर भगवान कहते हैं आगे कि अधिकतर लोग जो है वो सकाम कर्मी हैं और उनको शीघ्र फल चाहिए, इसीलिए वो लोग देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। ये श्लोक में कहना चाहते हैं। तो देवताओं की उपासना, ये जो लोग पूजक हैं देवताओं के, और देवताओं और पूजक के बीच में जो आदान प्रदान जो विनिमय होता है वो वास्तव में व्यापार है। भगवान श्री कृष्ण को एक वस्तु से बहुत चीड़ है और वो है स्वार्थ। तो जो व्यक्ति अपना स्वार्थ चाहता है, पहले तो हमें समझना है स्वार्थ है क्या। स्व प्लस अर्थ, स्व यानी मेरा, अर्थ के लिए, मेरे लिए, इसको कहते हैं स्वार्थ। और उसी का दूसरा रूप है संस्कृत में, उसको कहते हैं काम। जैसे इसमें शब्द प्रयोग है सकाम कर्म, कर सकाम, काम जो शब्द है उसको हम बोलते हैं स्वार्थ, शुद्ध भाषा। तो जो व्यक्ति स्वार्थ चाहता है अपना खुद का, तो वो व्यक्ति देवताओं की शरण ग्रहण करता है और उनकी उपासना करता है, और बदले में देवी देवता उसको फल देते हैं, शीघ्र फल देते हैं। लेकिन जो प्रेम का आदान प्रदान है वो देवताओं और पूजक के बीच में नहीं होता है, वो केवल भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में ही संबंध होता है, जिसको हम प्रेम भक्ति कहते हैं। और जो देवताओं और पूजक के बीच जो क्रिया होती है उसको हम उपासना कहते हैं। तो ये अंतर है। तो जैसे व्यापार में कोई व्यापारी है और उसके पास कोई कस्टमर आता है, तो व्यापारी ये नहीं सोचेगा कि इस व्यक्ति के लिए ये अच्छा है कि बुरा है, वो ये देखेगा कि मुझे पैसा मिल रहा है, बस वो ये सोचेगा कि पैसा प्राप्त हो रहा है, उसको दे दो, चाहे वो खराब हो अच्छा हो, इसको दे दो। वो विचार नहीं करेगा क्योंकि उसको बदले में पैसा मिल रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने, हमने पहले चर्चा की थी भगवत गीता के 3रे अध्याय में, भगवान ने कहा था देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, कि जब जीवात्मा देवान भावयतानेन, जीवात्मा देवताओं की पूजा करता है और उनको प्रसन्न करता है, तो फिर क्या होता है ते देवा भावयन्तु वः, वो जो देवतागण हैं वो जीवात्मा की इच्छा को पूरी करते हैं। तो वो क्या हो गया, व्यापार हो गया, स्वार्थ हो गया।
जैसे एक बालक है छोटा सा, और एक बालक के पास 5 रुपए है या 2 रुपए है, तो बालक जो है पान बीड़ी की दुकान पे जाता है और बोलता है कि मुझे बीड़ी दे दो। तो जो दुकानदार है वो उसको नहीं टोकेगा, क्योंकि उसको बदले में क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उसको दे देगा। उसको मतलब नहीं है कि बालक है इसके लिए हानिकारक है, उसको पैसा मिल रहा है, बदले में कुछ मिल रहा है, इसलिए वो बदले में उसको वो दे रहा है चीज। लेकिन अगर वही बालक अपने पिताजी से बोले कि मुझे बीड़ी चाहिए, तो बदले में क्या होगा, उसको थप्पड़ मिलेगा। अगर कोई बालक सोचे कि पिताजी बहुत खराब है, मुझे मारता रहता है, वो दुकान वाला बहुत अच्छा है, मैं जो बोलता हूँ मुझे दे देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो उसके लिए कितना हानिकारक है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान जीवात्माओं की इच्छा पूरी इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता है कि जीवात्मा के लिए क्या सही और क्या गलत है, इसीलिए उसको प्रेम का संबंध कहा गया। तो पिता और पुत्र का संबंध जो है वो प्रेम का है, और जो दुकान पे जो बालक गया, वहां पे जो व्यक्ति था दुकान पे, उसका संबंध प्रेम का नहीं है, वो व्यापार का संबंध है। उसी प्रकार से जो देवता और जीवात्मा है उनका संबंध कैसा है, व्यापार का, विनिमय। आपस में वो कुछ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, देवताओं के लिए उपासना कर रहे हैं, अलग अलग यज्ञ करते हैं, अलग अलग व्रत करते हैं, अलग अलग तप करते हैं, और बदले में देवी देवता उनकी इच्छा पूरी करते हैं। फिर प्रश्न ये है कि ये स्वार्थ कैसे है, स्वार्थ हुआ है तो कैसे हुआ स्वार्थ। तो सामान्यतः लोग कहते हैं, अधिकतर हम सोचते हैं कि काम अर्थात यौन संबंध, तुरंत ये विचार आता है, काम मतलब तुरंत मैथुन, ये याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो काम शब्द है इसका एक बहुत ही विस्तृत रूपांतरण है, और उसको कहते हैं इच्छा। ये काम का एक दूसरा प्रयोग किया गया है, उसको कहते हैं इच्छा है। तो जब व्यक्ति की, जीवात्मा की इच्छाएं बढ़ती हैं और वो इच्छा को पूर्ति करने के लिए जब वो देवी देवता के पास जाता है, तो उसको कहते हैं स्वार्थ। तो इच्छाएं तो है, सबके अंदर इच्छाएं हैं, इच्छाओं को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप चेतन वस्तु हैं, जड़ वस्तु नहीं है। जो पत्थर होते हैं जड़ वस्तु है, उसमें चेतना नहीं होती है, इसलिए आप इच्छा को रोक नहीं सकते। लेकिन वो इच्छा के पीछे प्रयोजन क्या है, उस इच्छा को आप कहाँ लगा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए शास्त्र में वर्णन है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेरणा। जो इच्छा, जो काम अपनी आत्मा की प्रीति के लिए होता है, जिससे मुझे संतुष्टि मिले, उसको बोला गया काम। तो ये जो लोग कहते हैं काम मतलब इच्छा है, तो ये वास्तव में उसकी परिभाषा नहीं है, ये तो मायावादी लोगों ने उसको फैलाया है। जो बुद्धिस्ट लोग थे उन्होंने बोला है कि काम मतलब इच्छा, इच्छा खत्म कर दो तो काम समाप्त। ऐसा नहीं है, आप इच्छाओं को नहीं रोक सकते। तो स्वार्थ है जीवात्मा का कि वहां पे भगवान खड़े, वो मेरे लिए है, देवी देवता जो है वो मेरे लिए है, ये परिवार मेरे लिए है, गुरु मेरे लिए है, मुझे आशीर्वाद देगा, मेरा कल्याण होगा, संपत्ति मेरे लिए है, तो हर चीज मेरे लिए, उसको कहते हैं अहम ममेति, मैं और मेरा। अहम यानी मैं और ममेति यानी मेरा। तो ये प्रहलाद महाराज कहते हैं अहम ममेति का भाव, उसको कहते हैं स्वार्थ की भावना। तो जब ये हमारे अंदर प्रकट होती है तो जीवात्मा को ऐसा लगता है कि ये देवी देवता मेरे लिए बने हैं, और फिर वो देवी देवताओं की शरण लेता है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये स्वार्थ की जो बीमारी है बहुत बड़ी है। हमारे अंदर हृदय में कई कई जन्मों से, सृष्टि के आदि से हमारे हृदय में छुपी हुई ये स्वार्थ की बीमारी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो
ब्रह्मलोक से नीचे पाताल लोक तक जितने भी जीवात्मा, ब्रह्मा जो कि सृष्टि के आदि जीव हैं, उनके अंदर भी स्वार्थ है। इसीलिए तो पुनरावर्तन हो रहा है। क्या कह रहे भगवान? आ ब्रह्मा भुवन लोका, भुवन ये भुवन लोक में आते हैं। पुनरावर्तिनो अर्जुन, उनकी पुनरागमन होता है। तो जो व्यक्ति अपने खुद के लिए काम करता है, अपने लिए, वो व्यक्ति संसार में भटकता है। और जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है, कृष्ण के लिए, वो भगवान के पास रहता है। उसका पुनरागमन का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये जो बीमारी है स्वार्थ की, ये बहुत बड़ी बीमारी, इसको समझना है। और एक ऐसी बीमारी है जो हमको समझ में नहीं आती है। ये बीमारी बहुत गहरी है और जो मरीज है उसको समझ में नहीं आता कि बीमारी है। कैसे? जैसे आप कोई स्वार्थी व्यक्ति से पूछिए कि अपने लिए स्वार्थ नहीं करना चाहिए, ये क्या आप स्वार्थ कर रहे हैं, इसको छोड़िए, तो क्या कहेगा? अपने परिवार के लिए तो करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, कुटुंब के लिए, उनके लिए नहीं तो क्या आपके लिए करो, तुम्हारे लिए करो, ऐसा उत्तर देगा। तो ये जो भावना कि मेरा समाज, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा घर, ये स्वार्थ की भावना को प्रदर्शित करता है। तो और जो देवी देवता है, देवी देवताओं के अंदर भी स्वार्थ है, वो भी स्वार्थ भावना से पीड़ित है। कैसे पीड़ित है? तो इसका उदाहरण हम देखते हैं कृष्ण लीला में। जो इंद्र थे, जब उनका यज्ञ बंद किया गया तो तुरंत क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, उनके लिए यज्ञ नहीं किया गया तो तुरंत क्रोधित हो गए। तो ऐसे अनेक अनेक शास्त्र में घटनाएं हैं कि जहाँ पे जब देवी देवताओं की इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो तुरंत वो उपासकों को कष्ट में डालते हैं। और देवी देवताओं की शरण ग्रहण करने से, उनकी उपासना करने से लोगों को ऐसा लगता है कि फल हमें जल्दी मिलता है, इसीलिए लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए क्या है? सबसे पहले स्वार्थ से मुक्त होना पड़ेगा। स्वार्थ यानी जो काम, जो इच्छाएं, आत्मतुष्टि की इच्छा है, कोई भी इच्छा, सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छा अगर आपके लिए है तो वो स्वार्थ है। वो आपको समझ में नहीं आएगा वो, क्योंकि कई कई जन्मों से, सृष्टि के आरंभ से वो हमारे अंदर है, और उसी की वजह से हम ये शरीर का रूपांतरण कर रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे तात्पर्य में क्या कहा गया कि जो व्यक्ति को बुद्धि नहीं होती है, जिसके अंदर ये समझ नहीं है, तो वो क्या सोचता है कि ये भगवान के अंश हैं, भगवान की शक्तियां हैं, इसीलिए हम इनकी शरण ग्रहण करेंगे और हमें तुरंत फल प्राप्त होगा। लेकिन वो जो तुरंत फल प्राप्त होगा, वो तुरंत फल के पीछे उसका नुकसान क्या होगा वो उसको नहीं पता है, क्योंकि देवी देवता उसके भविष्य का नहीं सोच रहे हैं। देवी देवता उस जीवात्मा को और अधिक लोभ में फंसा रहे हैं। कैसे फंसा रहे हैं? ये प्रश्न है, कैसे फंसा रहे हैं? तो कैसे फंसा रहे हैं? तो जब आप देवताओं के लिए कोई यज्ञ करते हैं, जैसे इसमें बताया सकाम कर्म करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई तप करते हैं, तो उससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो आपको वरदान देते हैं, और जब वो आपको वरदान देते हैं तो उससे आपका लोभ और बढ़ता है। जब व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है, काम किसको कहा गया है? काम वो चीज है जो कभी संतुष्ट नहीं होती, उसको काम कहा गया है। तो जब देवी देवताओं की शरण जीवात्मा लेता है और देवी देवता उसको वरदान देके उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो उससे उसकी इच्छाएं और बढ़ती हैं, खत्म नहीं होती है। और जब आपकी इच्छाएं बढ़ेगी, उसको आप पूरा करेंगे, तो आपको इस संसार में वापिस आना पड़ेगा। तो अब बताइए कैसे देवी देवता जो है जीवात्मा का श्रेय कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जीवात्मा है और आप भी जीवात्मा है। बस फर्क इतना है कि उनके पास भौतिक शक्तियां अधिक हैं और आपके पास भौतिक शक्तियां कम हैं, इतना ही फर्क है। तो
कोई भी व्यक्ति, आप समाज में देखिए, अवलोकन कीजिए कि हर एक व्यक्ति बहुत ही, इसमें तात्पर्य में बताया, विरले लोग होते हैं जो वास्तव में नारायण या विष्णु की शरण लेता है। अधिकतर 99.99 लोग देवताओं की शरण लेते हैं। क्यों? क्या कारण है? इसमें बताया कि फल तुरंत मिलता है। क्यों तुरंत देते हैं? देवी देवता को ये विचार नहीं आता कि जीवात्मा का अच्छा होगा या बुरा होगा, वो विचार नहीं करते। केवल जो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है वो विचार करते हैं सभी जीवात्माओं के लिए कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक बालक को लगता है कि ये पिता जो है मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, मुझे कष्ट दे रहा है, लेकिन वो दुकान वाला ज्यादा अच्छा है। मैं उसके पास गया और उसने मुझे बीड़ी दे दी और मेरी बात को उसने मान्य रखा। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण कोई इच्छा की पूर्ति नहीं करते हैं, इसलिए हम भगवान की शरण ना लेके देवी देवताओं की शरण में जाएंगे। लेकिन वास्तव में वो मूर्खता है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से समाज में कुछ निचले लोग उछले वर्ग की क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। उसी प्रकार से जैसे कुछ लोग सभी चाहते हैं कि मैं उस नेता के साथ घूमूं, उसके साथ गाड़ी में बैठूं, उसके साथ कुर्सी पे बैठूं, वो नेता के साथ मेरी भी तस्वीर खींच जाए, उनके साथ मेरा भी नाम हो जाए। तो हम हमेशा बड़े लोगों की शरणागति चाहते हैं। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो अपने से उच्च जो जीव है देवता, उसकी शरण ग्रहण करते हैं। तो ये जीवात्मा के अंदर भी बीमारी है और जो देवी देवता है उनके अंदर भी ये बीमारी है स्वार्थ की। और जब तक व्यक्ति के अंदर स्वार्थ होगा तब तक वो आत्म कल्याण नहीं कर सकता, खुद का और ना ही दूसरों का। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे जीवात्मा हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब तक उसके अंदर स्वार्थ की भावना है तो वो आत्म कल्याण कर ही नहीं सकता, असंभव है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो हमेशा अपने खुद के बारे में सोच रहा है कि मेरा कैसे अच्छा हो जाए। तो ये कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत निस्वार्थ हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं, हम लोगों का भला करते हैं और लोगों का अच्छा करते हैं, हम लोगों को दुख नहीं देते, पीड़ा नहीं देते, सब काम अच्छा करने का सोचते हैं। तो ये जो भावना है वास्तव में ये भी स्वार्थ की भावना है। क्यों अच्छा करना चाहते हैं? अच्छा करना क्यों चाहते हैं? क्यों पीड़ा नहीं देना चाहते? कुछ तो स्वार्थ होगा आपको, तभी तो आप कर रहे हैं, नहीं तो कोई कैसे करेगा? बिना हेतु के कोई चीज नहीं होती है। अगर बिना हेतु के कोई चीज हो रही है तो वो व्यक्ति मूर्ख है या फिर पागल है, उसको कोई समझ नहीं है, तो उसको मूर्ख कहा जाएगा। तो ये केवल कहने के लिए कि हम बहुत निस्वार्थ हैं, हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से उसके अंदर ये भावना छुपी रहती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए इस बीमारी को पकड़ना, इसको समझना, पहली बात तो ये समझ में नहीं आती, सबसे बड़ी बीमारी कि ये स्वार्थ की बीमारी मुझे है। पहले तो इसको समझें, और जब इसको हम समझते हैं तो फिर हमें देखना चाहिए कि जो डॉक्टर है, अगर डॉक्टर खुद उस बीमारी से परेशान है तो वो आपको कैसे ठीक करेगा? आपको खुद को कोरोना है और आप कोरोना वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो बेचारा कैसे ठीक करेगा आपको? क्योंकि उसको खुद को कोरोना है। आपके खुद के अंदर स्वार्थ है और आप देवी देवता के पास जा रहे हैं जो खुद स्वार्थी है, तो आपके स्वार्थ को वो कैसे नष्ट करेंगे? प्रश्न है कि नहीं? कैसे नष्ट होगा स्वार्थ? क्योंकि वो खुद स्वार्थी है। और ये तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि जीवात्मा से कि आप समाज में जाइए, भगवान के लिए या देवताओं के लिए यज्ञ कीजिए बड़े बड़े, और जब वो देवताएं प्रसन्न होंगे तो बारिश करेंगे और उससे आपस में उनका जो संबंध है वो अच्छा होगा और एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो इसीलिए हम देखते हैं
कि जो देवी देवता है उनकी कुछ सीमा है, उस सीमा के बाहर वो लोग नहीं जा सकते। एक सीमा तक वो लोग बाधित है कुछ भी कार्य करने के लिए। और हम देखते हैं कि देवी देवताओं के अंदर भी ये इच्छा रहती है, इसीलिए तो वहाँ पे सोमरस पिया जाता है कि मेरा जीवन बढ़ जाए, मेरी आयु बढ़ जाए और मैं हमेशा जवान रहूं। तो ये सब इच्छाएं तो उनके अंदर भी रहती है, और ये सब इच्छाएं तो हम देखते हैं भौतिक जगत में जीवात्मा के अंदर भी है कि मुझे ऐसा कुछ टॉनिक मिल जाए कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मेरे बाल सफेद नहीं हो, मेरी आयु बढ़ जाए। और वही चेतना देवी देवताओं में है, इसलिए वो सोमरस का पान करते हैं। सोमरस भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में सोमरस का पान करते हैं। ये वास्तव में बहुत बड़ी चीज है देवताओं के लिए सोमरस। जैसे यहाँ पे लोग शराब पीते हैं, वैसे उनके लिए वो हाई क्वालिटी वाली शराब है, अमृत एक प्रकार से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है उनके लिए कि हमारा शरीर अच्छा रहना चाहिए, हमको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो वो शारीरिक चेतना, आत्मा की चेतना नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर भी वही चेतना है जो इस भौतिक जगत में एक सामान्य जीव के अंदर है, और हम उन लोग की शरण लेते हैं। तो जो लोग ऐसे देवी देवताओं की शरण लेते हैं, भगवान उनको कहते हैं अल्पज्ञ, जिनके अंदर बुद्धि नहीं, समझ नहीं। और जिस व्यक्ति के अंदर समझ नहीं है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ के, उनकी शरण को छोड़ के, जो अन्य देवी देवता जो कि सामान्य जीव है उनकी शरण लेता है। और जब देवी देवताएं उनको वरदान देते हैं तो जीवात्मा को लगता है ये बहुत शक्तिशाली है, इनके ऊपर कोई नहीं है। उसको ऐसा आश्वासन मिलता है, ऐसा विश्वास, और उसकी उपासना और दृढ़ हो जाती है कि मैंने इतने समय तक इतने व्रत किए और मेरा ये व्रत सफल हुआ, ये देवी माँ की कृपा से, ये भगवान की कृपा से, या इनकी कृपा से, उनकी कृपा से। मैंने इतने यज्ञ किए, इतने सालों तक मैंने ये किया, तो मुझे उसका ये फल प्राप्त हुआ। और तो उससे लोगों का विश्वास और दृढ़ हो जाता है, और देवी देवता उसको इस संसार में और फंसाते हैं, और वो और इच्छा करता है, और उसका और वरदान मिलके उसकी इच्छाएं और बढ़ती है, और देवी देवता उसको और फंसाते हैं ताकि वो जन्म मृत्यु में हमेशा चलता रहे। तो ये कारण है देवी देवताओं की शरण लेने का। तो इसीलिए अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपसे प्रेम करे, जिसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं हो, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक माता है, तो माता और पुत्र के बीच में क्या संबंध होता है? कोई विनिमय होता है कि मैं इतने पैसे लूंगी, उसके बदले में मैं तुम्हारी ये सेवा करूंगी? कैसा संबंध होता है? क्या माता को सोचना पड़ता है कि मेरा बच्चा ऐसा हो? वो स्वाभाविक है उसके लिए प्रेम, वो स्वाभाविक प्रेम है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का सभी जीवात्मा के लिए प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है। लेकिन हम निपट मूर्ख हैं कि हम पिता को छोड़ के इधर उधर भटकते रहते हैं। कोई बच्चा अगर परेशान होता है तो वो कहाँ जाता है? माता के पास जाता है कि घर में पड़ोसी के घर में जाके बैठ जाता है? कहाँ जाता है? कोई बच्चा बालक अगर परेशान होता है तो अपनी माता या पिता के पास जाता है, इधर उधर नहीं जाता है। उसी प्रकार से हमको इससे ये सीख लेना चाहिए कि अगर हम परेशान हैं तो अपने माता पिता यानी कि जो कृष्ण, श्रीमती राधा जी जो हमारी माता स्वरूप है, उनको छोड़ के हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? क्या उनको पता है, पड़ोसी को पता है कि इसके साथ क्या समस्या है? लेकिन माता को तुरंत पता चल जाता है एक पिता को कि इसके साथ क्या समस्या है, और वो उसको तुरंत ठीक कर देते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये पिता जो है मुझे मारेगा, मुझे डांटेगा, तो इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा घर, समस्या को झेलूंगा और इधर उधर कुछ हल निकालूंगा दोस्तों से, परिवार वालों से, मित्रों से। उसी प्रकार से जीवात्मा सोचता है कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा, कृष्ण के पास जाऊंगा तो मुझे मारेंगे, डांटेंगे, ये क्या इच्छा करके आए तुम, इसलिए मैं देवी देवताओं के शरण में जाऊंगा, और वहां जाऊंगा तो मेरी इच्छा की पूर्ति होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जब बच्चा कुछ गलती करता है तो जब उसको लगती है तो कई बार माता उसको और मारती है सिखाने के लिए। और उसके विपरीत हम देखते हैं जब बच्चा गिरता है, रोता है,
तो कोई दूसरा पड़ोसी होता है तो उसको लाके टॉफी दे देता है, चॉकलेट दे देता है, ये लो चॉकलेट, और तुरंत शांत हो जाता है। तो उससे उसकी गलती सुधरेगी? क्या होगा? सुधर पाएगी गलती? नहीं सुधर पाएगी, वो और गलती करेगा आगे चल के। लेकिन वो माता का मारना बिल्कुल सही था एक बालक की, ताकि आगे चल के वो गलती ना करे। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, शास्त्र में वर्णन है कि जीवात्मा जो है वो कृष्ण के पास आता है कभी कभी कुछ इच्छाएं लेके, भौतिक इच्छाएं लेके। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो मूर्ख है, उसको नहीं पता है कि मुझे क्या मांगना चाहिए। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उसको जहर क्यों दूं? मुझे पता है कि ये उसके लिए जहर है, तो मैं जहर देके उस जीवात्मा का अनिष्ट क्यों करूं? भगवान ऐसा विचार करते हैं। लेकिन देवी देवता भी विचार नहीं करते कि इसके लिए ये सही होगा कि गलत होगा। तो इसी प्रकार ये जो प्रेम का संबंध होता है, जैसे एक माता और बालक के बीच में, उसी प्रकार ये प्रेम का संबंध हम देवी देवताओं के बीच में स्थापित नहीं कर सकते। उनके बीच में केवल एक व्यापार होगा, लेकिन जो प्रेम का संबंध है वो केवल कृष्ण के बीच में हो सकता है, कृष्ण की भक्ति करने से, और उसको हम कहते हैं प्रेमा भक्ति। और जो देवी देवता की है उसको उपासना कहते हैं, उसको भक्ति नहीं कहते। और भगवान श्री कृष्ण तो भगवत गीता में बोल रहे हैं कि पितामहस्य जगत, की जगत का पिता मैं हूं। पितामहस्य जगत, माता धाता पितामह, माता भी मैं हूं, धाता यानी धात्री जो ध्यान रखती है वो भी मैं, पितामह दादा परदादा वो भी मैं। 9वें अध्याय में बोलते हैं भगवान। तो ऐसी गारंटी भगवान जब खुद दे रहे हैं कि मैं संसार का पिता हूं, तो क्या एक पिता को अपने पुत्रों की चिंता नहीं रहेगी? ऐसा होता है कभी कि एक पिता जो है अपने पुत्र की चिंता नहीं करता है? वो हमेशा चिंता करता है अपने पुत्र की। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सभी जीवात्माओं की चिंता करते हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्णन है कि जो व्यक्ति देवताओं को और श्री कृष्ण को एक समान स्तर पे रखता है तो उसको क्या कहा गया? पाषंडी, जैसे इसमें लिखा है। और वो मूर्ख है, तो इसमें बताया वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पे सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी है। तो चाहे शिव जी हो, ब्रह्मा हो, या कोई भी गणेश हो, दुर्गा हो, तो आप देखिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि गणेश के अंदर जो शक्ति है विघ्न नाश करने की, वो शक्ति भी भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं, और कुछ हद तक। उसके बाद वो भी स्वतंत्र नहीं है, देवी देवता भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी भगवान कृष्ण के अधीन है। लेकिन कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना, मत्त परतरम नान्यत्। मत्त परतरम, मत्त यानी मेरे, परतरम ऊपर, ना अन्यत कोई नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं। लेकिन देवी देवता हैं, फिर उनका अलग अलग कार्य क्षेत्र है, उनकी कुछ सीमाएं हैं, और उस सीमा के अंतर्गत ही देवी देवता उपासकों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि कम से कम आप अगर मेरी शरण ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम आप जो है देवी देवताओं की शरण ग्रहण करो, कम से कम भक्ति से जुड़े रहो। ये भगवान कहना चाह रहे हैं अर्जुन से। पहले के श्लोकों में उन्होंने वर्णन किया कि मेरी शरण में आओ, और ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये करो, और लोग ऐसा करते हैं। फिर भगवान आगे वर्णन करते हैं कि मैंने ये समाज को चलाने के लिए, सुव्यवस्थित ढंग से चले, उसके लिए मैंने 4 वर्णों और 4 आश्रम की स्थापना की है। वो आगे श्लोक में भगवान वर्णन करेंगे। तो आज का ये जो श्लोक है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया कर्मजा, सिद्धि भवति कर्मजा,
सकाम कर्म से हमें मुक्त होके, स्वार्थ की भावना से मुक्त होके हमें निस्वार्थ रूप से अहेतु की, जिसका कोई हेतु नहीं है, ऐसी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए करनी चाहिए। ये श्लोक से आज हम ये सीख सकते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं भी हमारे मन में अभी भी संशय है कि नहीं देवी देवता तो श्रेष्ठ है और भगवान के जैसे ही है, तो फिर हम अपराध कर रहे हैं भगवान के प्रति, विष्णु के प्रति अपराध कर रहे हैं। और वो अपराध जब तक आप करते रहेंगे सूक्ष्म स्तर से, मन से भी अगर आप अपराध करेंगे, तो फिर आप भले ही यहाँ पे आते रहिए, प्रसाद लीजिए, कीर्तन कीजिए, लेकिन आप कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो सिद्धांत है कि देवी देवता एक जीवात्मा है और उनकी कुछ क्षमता है, और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और वो एक पिता है, हम उनके अंश है, जीवात्मा है, उनकी शरण लेना, ये सिद्धांत हमें अच्छे से अपने मस्तिष्क में उसको बिठा लेना है, अगर हम वास्तव में भगवान की प्रेम भक्ति चाहते हैं तो। नहीं तो फिर स्वार्थ जब तक रहेगा तब तक आप इस संसार में आते रहेंगे और अलग अलग शरीर धारण करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, स्वार्थ का अर्थ है अपने लिए कार्य करना, और जब तक आप अपने लिए कार्य करेंगे तब तक आप इस संसार में आते ही रहेंगे। लेकिन जब जीवात्मा कृष्ण भगवान के लिए कार्य करता है तो भगवान के साथ रहता है वैकुंठ जगत में, वो इस संसार में नहीं आता है। सीधी बात है, उसको स्वार्थ कहते हैं सरल भाषा में। तो देवी देवता भी स्वार्थी है और जीवात्मा वो भी स्वार्थी है, और दोनों स्वार्थी आपस में मिलके अच्छा उनका बिजनेस हो जाता है। ये बात है बस सीधी सी, उनका भी बेनिफिट हो जाता है, इधर इनका भी बेनिफिट हो जाता है, उनको वहां पैसे मिल जाते हैं व्यापारी को, और ये उनका माल भी चला जाता है। कई बार व्यापारी होते, वो माल खराब होता है, सड़ जाता है, लेकिन फिर भी उसको बेच देते हैं कि कैसे भी ये बाहर निकल जाए, क्योंकि उसको तो पैसा मिल रहा है। तो वो क्यों कहेगा ये खराब है, ये सड़ा हुआ है, उसको तो बदले में पैसे मिल रहा है। तो ऐसे ही बदले में देवी देवताओं को जीवात्मा जो यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, कुछ कुछ प्रदान कर रहा है चीज़ें, तो फिर वो क्यों बोलेगा कि नहीं आपके लिए खराब है या आपके लिए बुरा है, आप ऐसा वरदान मत मांगो। वो तो जो मांगते हैं वो दे देते हैं, और फिर खुद देवी देवता कष्ट में आ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं हिरण्यकशिपु ने तप किया और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया, उससे समस्या उत्पन्न हो गई। और फिर बाणासुर तप किया, और फिर तप किया जब उसने, तो फिर देवी देवता संकट में आ गए। फिर हम देखते भस्मासुर, उसने तप किया, देवी देवता संकट में आ गए। और जब भी आप देखिए शास्त्र में हमेशा आप देखिए सभी जगह पे वर्णन है कि जब देवी देवताओं को संकट आता है, सभी देवी देवता ब्रह्मा के साथ कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर में, विष्णु के पास। क्यों जाते हैं आप बताइए, इसका प्रश्न क्या है? अगर देवी देवता सभी समस्या हल करने में सक्षम है तो सभी मिलके क्षीर सागर में विष्णु के पास क्यों जाते हैं? इसका प्रश्न, इसका उत्तर क्या है? इसका मतलब उनके ऊपर भी कोई है, तभी तो वहां पे जा रहे हैं। तो फिर हम मूर्ख क्यों हैं जो विष्णु की शरण छोड़ के निचले वहां पे जा रहे हैं? मतलब उतनी बुद्धि तो देवी देवताओं में भी है कि जब संकट आता है तो विष्णु के पास जाना है, तो वो बुद्धि हमारे अंदर क्यों नहीं है? ये सोचने वाली बात है, ये हमको समझ में क्यों नहीं आता है? इस पे विचार करना चाहिए। आप देखिए कितने भी संकट आए हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं चलिए विष्णु के पास चलते हैं, वो हम निवारण करेंगे, और फिर विष्णु अलग अलग उसका हल बताते हैं। तो आप देखिए कि बहुत सारी घटना है शास्त्र में जहाँ पे कि विष्णु कहते हैं कि आप जाइए, मैं ये अवतार लूंगा, मैं ऐसे प्रकट होऊंगा, मैं वैसे आऊँगा, आप जाइए ऐसे कीजिए, मैं आऊँगा वैसे आऊँगा, ऐसे ही उत्तर देते हैं भगवान। तो फिर हमें देवी देवताओं की शरण छोड़ के डायरेक्ट जो कृष्ण विष्णु है उसकी शरण लेनी चाहिए। तो समय लगता है, लेकिन भगवान हमको वही चीज देंगे जो हमारे लिए जरूरी है। आप जो चीज चाहेंगे वो भगवान नहीं देंगे, विष्णु वो नहीं देंगे। भले आप चिल्लाते रहे, रोते रहे कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, फिर भी कृष्ण विष्णु मुझे क्यों नहीं दे रहे, आप चिल्लाते रहिए,
विष्णु नहीं देंगे आपको, क्योंकि विष्णु को पता है ये इसके लिए अच्छा नहीं है। वहां पे केवल प्रेम का संबंध है, और प्रेम का संबंध में ये नहीं होता है कि इसको बुरा लग जाएगा, इसको ऐसा लग जाएगा, नहीं, जो जरूरी है वो जरूरी है। पिता नहीं सोचता कि मैं इसको मारूंगा तो कैसे होगा, इसको दर्द होगा, पीड़ा होगी, इसका गाल लाल हो जाएगा, थप्पड़ मारूंगा, नहीं, ये सब विचार नहीं। गलती है तो है। तो इसीलिए विष्णु हमेशा सबका हित चाहते हैं, लेकिन देवी देवता हित नहीं चाहते हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है जीवात्मा से, उनको भी मिल रहा है और जीवात्मा को भी मिल रहा है, और दोनों संतुष्ट हैं, और इस प्रकार से संसार चल रहा है। तो ये है कांक्षतः कर्मणा सिद्धि, कर्म में सिद्धि चाहते हैं लोग अपने कार्य में, और फिर सिद्धिर्भवति कर्मजा, और सकाम कर्म के द्वारा वो देवताओं की शरण लेते हैं, और देवी देवता शीघ्र ही उसको फल दे देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रसाद लेने में और सत्संग में आने से फायदा तो है? वो आपको लग रहा है फायदा है, लेकिन जो डॉक्टर होता है उसको मालूम चलता है कि इसके अंदर क्या बीमारी है। मानसिकता तो बनी रहती है, तो परिवार को सत्संग में जाना है। मानसिकता अलग अलग भी हो सकती है। किसी की मानसिकता हो सकती है चलो वहाँ प्रसाद खाने जाते हैं, किसी की मानसिकता होती है चलो वहाँ पे कीर्तन होता है, किसी की मानसिकता है चलो वहाँ जाके थोड़ा बैठ लेंगे। मानसिकता कुछ भी हो सकती है, मानसिकता से थोड़ी ना निर्धारित होता है। आपकी मानसिकता अलग है, मेरी मानसिकता अलग है, उनकी मानसिकता अलग है। हाँ, तो जा सकता है, लेकिन मानसिकता यहाँ आने के लिए सही तो होनी चाहिए। कोई फोर्स थोड़ी ना है कि आपको यहीं पे आना है। वो सत्संग के माध्यम से बनी है जब तो वो आता है। हाँ, वो मानसिकता है, लेकिन वो मानसिकता क्यों है, वो मानसिकता सही होना भी तो जरूरी है। हम देखते हैं कि इतने समय से लोग आ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मानसिकता सही नहीं है कि वहाँ जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, थोड़ा प्रसाद मिल जाता है, थोड़ा कीर्तन हो जाता है, फिर चल जाएंगे घर, फिर अगले शुक्रवार फिर आ जाएंगे। लेकिन पूछिए कितनी माला कर रहे हैं, अभी तक चालू नहीं करी, भगवद गीता पढ़ी नहीं पढ़ी अभी तक। जीवन में ये भी तो पर्याप्त है। वो आपके लिए पर्याप्त है, भगवान के लिए पर्याप्त नहीं है। भक्ति तो भगवान के लिए होती है, आपके लिए थोड़ी होती है। भक्ति का अर्थ होता है भगवान के लिए। मेरे लिए थोड़ी मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहा हूँ। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि धोती कुर्ता धारण करना चाहिए, मस्तिष्क पे तिलक होना चाहिए, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, तो उसमें मेरा मत कहाँ है? वो तो कृष्ण बोल रहे हैं ना। अगर आपकी मानसिकता सही है तो फिर कृष्ण जो बोल रहे हैं उसके अनुसार चलिए, मानसिकता के अनुसार मैं क्यों चलूं? मानसिकता तो किसी की कुछ भी हो सकती है। जैसे अपन बच्चों से प्यार करते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण जी से प्यार करते रहना चाहिए। मतलब नहीं, आरंभिक अवस्था में आप ऐसे प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले तो हमें विधि विधान पालन करना है। भक्ति में अलग अलग स्तर होते हैं, जैसे सबसे पहले विधि विधान भक्ति, फिर विधि विधान के बाद आती है राग भक्ति, और राग भक्ति से हम जाते हैं प्रेम भक्ति पे। विधि विधान मतलब कि ये करना है, जैसे सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, तो उठना है विधि विधान के साथ। सुबह स्नान करना है तो करना है। लेकिन प्रेम में क्या होता है, जैसे प्रेम में ऐसा होता है कि कई बार जैसे बच्चा बीमार होता है तो माता कहती है आज ऐसे ही चले जाओ स्कूल, स्नान मत करो, आज एक काम करो, कल वाले कपड़े पहन लो, तो विधि विधान नहीं है। तो उसमें क्या होगा, जब हम आरंभिक अवस्था में ऐसा करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा मन जो है ना वो विचलित हो जाएगा कि आज नहीं नहाते हैं, आज है ना मंदिर ऐसे ही चले जाते हैं, भगवान से हम प्रेम करते हैं, भगवान मुझे स्वीकार कर लेंगे। आज मैं तिलक नहीं करता हूँ, आज ऐसे ही चला जाता हूँ भगवान के पास, तो ऐसे हमारा मन हमको विचलित करेगा। इसलिए आरंभिक अवस्था में विधि विधान, उसके बाद जब आप विधि विधान का पालन करेंगे तो आपके अंदर भगवान के लिए स्वतः राग उत्पन्न होगा कि नहीं, मुझे भगवान के लिए करना है, मुझे कृष्ण के लिए करना है। और जब वो करते करते क्या हो जाएगा, आपके अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा।
कृष्ण के लिए, उसको कहते हैं प्रेमा भक्ति। तो आज एकादशी है, कितने लोगों ने व्रत रखा है? तो ये एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, और विष्णु कहते हैं कि ये माधव तिथि, यानी माधव जो कृष्ण है उनको प्रिय है ये तिथि। इसीलिए जितने भी वैष्णव हैं वो सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं। और आज ये जो षटतिला एकादशी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, जिसमें कि 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल तर्पण, तिल दान, तिल हवन और तिल का सेवन, तिल का स्नान, तो ऐसे 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको षटतिला एकादशी, 6 प्रकार से तिल का प्रयोग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, पालन करना चाहिए सबको। और जितनी भी एकादशी आती है तो विष्णु के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।